के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ढेर सारे क्वेश्चंस, और बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में आ चुके हैं जे एडवांस में डिफरेंट ईयर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ दिया है अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। आपको बताना है कि एक्वस NaOH में सॉल्युबिलिटी किसकी कंपाउंड्स की है, किसकी नहीं है। तो यहाँ नंबर बताना है कितने कंपाउंड्स हैं जो सॉल्युबल हैं इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो यहाँ देखिए NaOH के साथ रिएक्शन वही देगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और जब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है एक्वस सॉल्यूशन में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो एसिडिक नेचर का है। तो दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड कैन नॉट बी डिसॉल्व इन एक्वस मीडियम ऑफ NaOH। तो ये नहीं देगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का नेचर है वो एसिडिक नेचर है। इट इजिली अब्स्ट्रैक्ट बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कंपाउंड आपका देगा सॉल्युबिलिटी इसकी है। यहाँ भी आपको देखो पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी होगी। यहाँ देखिए, यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ भी आपका कार्बोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ओके, यहाँ अगर देखें, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे लेकिन कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं। तो यहाँ पे नंबर की बात करें, कितने नंबर होंगे जो आपके सॉल्युबल हैं, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी सॉल्युबिलिटी एक्वस NaOH के प्रेजेंस में पॉसिबल है, तो बाकी नहीं है। इसके रीजन आप जानते हो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसमें पोलर ग्रुप होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है इन एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन अगर एसिड बेस की बात करते हैं, तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा गया है IIT JEE 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो ऑर्डर है, यहाँ पे सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। JEE में पूछा गया है 2020 के अंदर। यहाँ पे आपको आंसर देने से पहले हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। बेंजीन जो रिएक्शन होता है, बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन देता है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे आपका H+ बाहर निकल जाता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर बात करें, इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और इनके बीच जो रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को, और यहाँ पे फाइनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कब इसके पास जाएगा? जब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अप्रोच करेगा बेंजीन के पास, और वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से और सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो बेंजीन है, अगर यहाँ पे आप बेंजीन के साथ अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगाते हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड द बेंजीन रिंग, और उस कंडीशन में रिंग को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पे रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से लगाएंगे तो वहां पे डीएक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घट जाएगा लेकिन डोनेटिव ग्रुप में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे CH3 है, Cl है, और यहाँ पे बेंजीन है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि टॉल्यूइन जो है आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं CH3 ग्रुप जो है आपका प्लस I इफेक्ट शो करेगा, और रिच को बेंजीन को रिच बनाएगा, जिससे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन फास्ट होगी एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो यहाँ 2 का नंबर ऑलवेज 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें ये गलत है, यहाँ भी देखें तो 2 का नंबर 1 से ज्यादा है, बहुत अच्छा। यहाँ भी ज्यादा, लेकिन यहाँ ज्यादा नहीं है, तो बाकी 2 ऑप्शन में आंसर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन को शॉर्ट भी करना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो अब आपको पता है कि इसका होगा, फिर उसके बाद ये होगा, तो 2 और 1, तो इसका मतलब 2 और 1, तो यहाँ पे देखें। और अगर हम बात करते हैं नाइट्रो का, सबसे कम इसका होगा, क्योंकि नाइट्रो को रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा बहुत ही स्लो होगा। तो इस कंडीशन में 4th आप देखेंगे तो 3 जगह है यहाँ पे, इन दोनों में देखें
तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 आपका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद फोर्थ होगा, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर आपका सी होना चाहिए। तो ये ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एक्सेप्शन, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म दी precipitate with aqueous सोडियम नाइट्राइट नाइट्रेट सोल्यूशन मोस्ट रेडी, कौन फास्ट देगा? यहाँ पे देखिए, आप जानते हो कि रिएक्शन यहाँ पे SN1 टाइप का जो सब्सटेंस होता है, वो पता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, और उसके बाद जो है रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल की, इस तरह से फाइनली जो है आपको प्रोडक्ट बनता है। इस तरह से बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस बोलते हैं, SN1 टाइप, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे अच्छा कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जहां फॉर्मेशन होगा वहां पे फास्ट रिएक्शन होगी। तो यहाँ देखें, यहाँ पे अगर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा जो लोन पेयर से स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे बनता है तो यहाँ भी प्लस चार्ज लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका sp3 कार्बन से लगा हुआ है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है sp2 कार्बन से लगा हुआ है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से डिलोकलाइज नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन जो हो स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, sp2 कार्बन से लगा हुआ है, यहाँ sp3 कार्बन से लगा हुआ है, यहाँ पे अगर प्लस बनता है तो यहाँ भी डिलोकलाइज होगा, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का लोन पे इजिली डिलोकलाइज होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल यही होगा, बाकी कहीं पे भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर बनता है तो कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय नाइट्रोजन लोन पेयर, दैट्स व्हाई ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब मोस्ट रेडियली फॉर्मेशन जो होगा कार्बोकैटायन का यहाँ होगा, और फास्ट रिएक्शन भी यही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो फॉलोइंग रिएक्शन इस क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, और फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे वो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और नाइट्रो ग्रुप आपका क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। CH3 भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस आर एक्सपेक्ट करेगा, यहाँ आपका जो है आपका प्लस आर शो करेगा, ये आपका माइनस आर शो करेगा। तो इस यहाँ पे देखें तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं बेंजीन पे, ये आपके आप कह सकते हो कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ देखें तो यहाँ पे इस पोजीशन को आप देखोगे एक्टिवेट करेगा, और यहाँ पे पैरा पोजीशन में प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पता है कि आर्थो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पे स्ट्रेट क्राउडेड हुई, तो ये पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट इन द केस। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे बन सकता है ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब आंसर सी इज करेक्ट, और यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ कभी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, अगर आपके पास OH ग्रुप है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में जो आर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, उस कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो इसलिए आंसर आपका क्या होना चाहिए, सी आंसर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें विच आर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, कार्बोकैटायन की बात करते हैं स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल किसका होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ देखें अगर तो यहाँ लोन पे है जो आपको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, और जिसकी वजह से आपकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, डी की होगी इसमें। बाकी देखिए कहीं पे भी आपका डी लोकलाइजेशन इस तरीके का नहीं है, जहां पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, और यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, स्टेबिलिटी इसलिए इसकी ज्यादा होगी, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज डी होगा। ओके, तो हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट का जब क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड है, यहाँ पे अगर देखें पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है एरोमेटिक पार्ट होता है, उस कंडीशन में जो आपका जो चार्ज का सेपरेशन है बहुत ज्यादा होता है, और चार्ज सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से डाइपोल मोमेंट का जो कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ये डाइपोल मोमेंट सब ज्यादा होगा इसमें। इसका मतलब 1 ही आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोलैरिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन डी लोकलाइजेशन नहीं है। यहाँ भी आपका उस तरीके का नहीं, बाकी स्ट्रक्चर में कहीं भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट में है, इसलिए डाइपोल मोमेंट जो कैरेक्टर होगा यहाँ पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, चलिए
यहाँ पे अगर देखें विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पे अगर देखें तो सारे कंपाउंड ए भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, सिर्फ यही स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ पे कम पाया जाएगा, स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ये आंसर होगा, बाकी तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे आपको बताना है ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NH2 ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी अमीन का जब नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करते हैं तो यहाँ पे आपको रिएक्शन होती है, और इस कंडीशन में NH2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इस तरीके से आपको फास्ट रिएक्शन होगी, और इस तरह से आपको डीएक्टिवेट करेगा, उस कंडीशन में क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। उस कंडीशन में यहाँ पे रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट होगी यहाँ पे इस केस में, और बाकी अगर देखें तो यहाँ पे लोन पेयर है जो की पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन, तो सबसे ज्यादा कहाँ सी में होगा, उसके बाद आपका जो है डी में होगा, उसके बाद आपका बी में होगा, उसके बाद आपका ए में होगा। तो आंसर आप देखें सी डी बी ए, सी डी, सी कहाँ है, सी देखिए सबसे ज्यादा सी में है, फिर डी में है, फिर आपका बी में है, फिर ए में, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। मेंस में पूछा गया 2018 में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे आप देखो कि ये कभी भी एसिडिक कंडीशन में रिएक्शंस नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे एज बिहेव डीएक्टिवेट करता है रिंग को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल का मतलब है कि कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रोटेशन नहीं होता है, फ्री रोटेशन, जिसकी वजह से अगर ए है और यहाँ बी है, यहाँ ए है यहाँ बी है, दोनों आपस में डिफरेंट है, उस कंडीशन में डबल बॉन्ड के एक साइड में अगर सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में सिस बोलते हैं, और अगर डिफरेंट है इस तरह से अगर है ए और यहाँ बी और यहाँ बी, इसको हम ट्रांस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे अगर देखें तो कहाँ पे अमंग द फॉलोइंग बॉन्ड कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो देखिए आप अगर देख सकते हो, बताइए कहाँ पे करेगा, सिर्फ यही करेगा, बाकी देखिए यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ भी नहीं होगा, सिर्फ यही है जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्योंकि अगर देखें आप तो बहुत डबल बॉन्ड साइड में दोनों चीज डिफरेंट है, और वहां पे आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर सकता है। तो अगर हम 10 क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिटी कभी भी क्या होती है, कंजुगेट बेस के पे डिपेंड करती है कि उसका जो कंजुगेट बेस कितना रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे अगर देखें इनमें ऑर्डर की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, अगर देखें तो यहाँ पे ज्यादा एसिडिक इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप है जुड़ा हुआ है, sp कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे sp आपका 2 है, और यहाँ पे जो है sp आपका 3 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं है इसका। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट होगा, उसके बाद बात करते हैं तो सेकेंड होगा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए फर्स्ट सबसे ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, बाकी फर्स्ट सेकेंड कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो आंसर आपका ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ इसलिए सबसे कम है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन sp3 कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कितना भी है तो CH sp2 कार्बन लगा हुआ है, इसलिए कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल इन दिस केस एज कंपेयर टू sp3 कार्बन। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।